प्यारे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। राधे कृष्ण सभी को, सुप्रभात। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है आज हमारा चौथा वाला टॉपिक इनका प्राचीन साहित्य का है बच्चों। ठीक है, ये प्राचीन साहित्य का हमारा चौथा टॉपिक है, तो ये लास्ट आज हो जाएगा बच्चों। तो लास्ट इनका हो गया जब, तो हम सौंदर्य शास्त्रियों को पढ़ेंगे जो, ठीक है, सौंदर्य शास्त्री का टॉपिक पढ़ेंगे। इसको भी, सौंदर्य शास्त्री को भी हम जब बताएंगे, तो जैसे हमने पीडीएफ बनाया था बच्चों, जब पीडीएफ बनाया था तो उसमें थोड़े ही पीडीएफ बना पाते थे हम, तो वो चीज़ें हम सारी नहीं बता पाते थे। जब हम जर्मन इनको सौंदर्य शास्त्रियों को पढ़ाएंगे तो सारी उनकी पुस्तकें वहाँ पे रहेंगी, वो चीज़ें हम आपको बता पाएंगे अच्छे से। उसको हर ट्रिक के माध्यम से बताते चलेंगे, जहाँ बताने लगेगा आप उसको हमारे साथ पढ़ते चलिए। देखिए थोड़े थोड़े ही टॉपिक से आपकी सारी तैयारी हम करवाते रहेंगे, और साथ में और भी आप चीज़ें पढ़ते रहिए। हमारे साथ थोड़ा सा समय निकाल के आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी बच्चों। देखिए रसमाला 107 प्रश्न क्या है? रसमाला किसने लिखी? सोमेश्वर ने, वात्स्यायन ने की, सर्वेश्वर ने, कुमार स्वामी ने। देखिए रसमाला आपकी सोमेश्वर की है। देखिए इनकी एक है अभिलाष चिंता मणि, ये भी है, ठीक है। और ये देखिए मानसोल्लास भी इन्हीं की है। सारी पुस्तकें इनकी याद रखिए बच्चों, ये पूछी जाने वाली इनकी। और रसमाला तो ये तीसरी हो गई। तो कीर्ति कौमुदी भी इन्हीं की है। ये जो है कौमुदी, ये सारी पुस्तकें इनकी है बच्चों। किसकी? सोमेश्वर की। तो ये सारी पुस्तकें आप इनको जो है अभिलाष चिंतामणि में जो है अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, तो ये भी हमने आपको ट्रिक से बताया है, ठीक है। सम्रांगण सूत्रधार में है जो है स्थान कहा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है ऐसे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे, वो सॉरी हमने सम्रांगण सूत्रधार में कह दिया, तो सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन, ठीक है बच्चों, जो राजा भोज की है। कभी बोलने में मिस्टेक हो जाए तो देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये अंतराल को क्या कह दिया गया? विष्णु भगवान को एक जगह पे स्थान पे बैठा दिया गया, ठीक है। और ये भोज वाले में जो सम्रांगण, इसमें भूमि बंधन कहा गया, इसमें जो है स्थान निरूपण कहा गया इनके। इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बार बार चीज़ें आप पढ़ेंगे। अभिलाष चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है बच्चों। तो जब आप बार बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। इसका उत्तर हमने बता दिया है। देखिए यहाँ है भी, इनकी व्याख्या में है कि सोमेश्वर एक जो है कीर्ति कौमुदी। अब आगे हमने बता दिया, व्याख्या पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं अभी। अब जो है जो चीज़ें बताने लायक रहेंगे वही बताएंगे, फटाफट हम करवाते। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ बच्चों। इजी प्रश्न हम करवाते चलेंगे, ज़्यादा उसको हम बार बार पढ़ेंगे नहीं। तो देखिए ये चीज़ें यथार्थवादी जो है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा था। बाकी ऋग्वेद में टॉपिक आपने देखा है ना। अगर सर्वप्रथम प्रयोग कह दिया जाए तो ऋग्वेद में हो जाएगा, और यथार्थवादी को कह दिया जाए, अगर ये नहीं रहेगा तब यही आपके कहीं नाट्यशास्त्र भी दे देता है सबसे पहले। तो जैसे प्रश्न रहेंगे वैसे आप उसको करते जाएंगे। देखिए 109 प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो देखिए ये गुप्त काल का है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे? जैसे हमने वहाँ बताया कि इसको विष्णु धर्मोत्तर अंतराल को स्थान कहा गया। तो देखिए भगवान किसी गुप्त स्थान पे ही निवास करते हैं, तो ये किस काल का हो जाएगा? ये गुप्त काल का बच्चों। देखिए वहाँ जरा भी आप कन्फ्यूजन नहीं आपको पैदा होगा, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो देखिए ये भगवान जो है आपके सामने से दिखाई ही नहीं देते, क्या रहते हैं वो? गुप्त टाइप, गुप्त उनका सब रहता है। जैसे भगवान एक जो है अमूर्त रहते हैं नहीं, कि वो चीज़ हमको दिखाई ही नहीं देती, तो क्या गुप्त ही रहते हैं ना। तो गुप्त काल का बच्चों, इसी से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ये चीज़ों में। तो देखिए अब देखिए ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है। तो ये भारतीय चित्रकला की पौर परंपरा प्रदर्शित करने वाला विष्णु धर्मोत्तर पुराण कितनी? 4वीं से 5वीं सदी का। देखिए यहाँ 4वीं से 5वीं सदी का ही 6वीं सदी, ठीक है। तो ये 4वीं से 5वीं भी जाते रहिए, और वो भी देखिए हर चीज़ें अलग अलग जगह दे दी गई हैं। आगे आपने पढ़ा भी था। देखिए शिल्प रत्न के लेखक कौन से बच्चों? भरत मुनि की, श्री कुमार के, यशोधर पंडित, इनमें से कोई। शिल्प रत्न इनका, ठीक है।
और यही देखिए शिल्प रत्न श्री कुमार और शिल्प सूत्र आ जाए, ठीक है, इसी में सूत्र आ जाता है, तब किसका हो जाएगा, भुवन देव का हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तब ये शिल्प सूत्र आ जाएगा और शिल्प रत्न हो जाएगा तब श्री कुमार, तो भुवन देव आपके हो जाएंगे। आगे आपने पढ़ा भी था। देखिए अब वेदों की कुल संख्या कितनी है, कि 2 है, 8 है, 4 है कि 7 है। देखिए वेद 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और जो है आपके यजुर्वेद। तो देखिए यहाँ दिया है ना 4 वेद, तो आपके पुरुषार्थ भी 4 हैं, ठीक है। पुरुषार्थ कैसे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आपके 4 पुरुषार्थ हो गए और 4 जो आपके वेद हो गए। तो 4 पुरुषार्थ और 4 वेद, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए दिया है, सारी वही व्याख्या दी हुई है, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे हम अपना प्रश्न करते जाएंगे। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष व उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा। अब देखिए विचारों की अभिव्यक्ति, तो अंतःकरण की प्रेरणा जो है आपकी, ये अंतःकरण की प्रेरणा जो है आपकी सही आंसर। ये भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, अंतःकरण की प्रेरणा बच्चों। तो यहाँ हम देखिए आते हैं इसकी व्याख्या में कुछ खास ही नहीं है, तो हम अगला प्रश्न आप लोग को देख लेते हैं बच्चों। देखिए 113 प्रश्न है, कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है। कामसूत्र में आलेख की, तो कामसूत्र किसका है आप लोग खुद ही जानते हैं, तबाशायन का है, तो लोल भट्ट का है, कि भरत मुनि की, बाण भट्ट का। तो देखिए इन्होंने ही, ये आपके पास सायन ने ही तो कामसूत्र लिखी है। इसके यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम का टीका लिखा है इस पर। ये देखिए फिर देखिए यहाँ कामसूत्र आपकी 600 सती ईसापुर का, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। और 64 कला हमने इसमें बताया, 64 कला आपको हमने शुक्र नीति में भी बताया है, तो आपको हमने ठीक से चीज़ें बताई हैं, आप उसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। ये देखिए क्षय वृद्धि वाला था, शायद हमारे पीडीएफ में कट गया बच्चों, ये प्रश्न था क्षय वृद्धि। वैसे ही लग रहा है कि क्षय वृद्धि किस अध्याय में, चित्रसूत्र में क्षय वृद्धि का वर्णन मिलता है ना 5वें में, तो यही लग रहा प्रश्न था इसमें। ये नहीं, यहाँ पे है लग रहा, वही प्रश्न यहाँ पे है। 1 से 14 पर क्षय वृद्धि की चर्चा, प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो नाट्य शास्त्र की चित्रसूत्र है, कि सम्रांगण की काम्रसूत्र। देखिए चित्रसूत्र जो आपके 9 अध्याय में है, वही में 5वें में आपके जो है ये क्षय वृद्धि की वर्णन किया गया है इसमें 5वें अध्याय में। तो कि यही क्षय वृद्धि 5वें में है। ललित कलाएं मानी जाती हैं। अब ललित कलाओं की संख्या कितनी है बच्चों, 5, 7, 3, 2। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, जहाँ वहाँ नहीं रुकेंगे, आपको बताते चले जाएंगे सीधा। हीगल ने ही, अब देखिए हीगल ने इसको 5 भागों में विभाजित किया। तो यहाँ देखिए अब हम यही बताए थे कि काव्य, संगीत, चित्र और मूर्ति स्थापत्य, उस तरह का अगर उसी के अनुसार आ जाएगा, ललित कला के अगर हीगल के अनुसार आएगा तो बच्चों पहले काव्य हो जाएगा, नहीं तो ऐसे था तो पहले संगीत को पहले कर दिए थे। 10 कलाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है पहले, ये आगे दिया था ना, उसके अंतर्गत चित्र और संगीत, मूर्ति आएगी। ऐसा भी सॉरी, संगीत तो लास्ट में आता था। ये दृश्य कलाओं के मूर्ति और चित्र और वो था वहाँ पे नहीं था, आगे हमने, और वास्तु था, ठीक है। ये दृश्य कलाओं के अंतर्गत जो देखने ही होगा, संगीत और काव्य बाद में आया था, जो देखा जा सके, जिसकी व्याख्यात्मक वो काव्य था ना। तो ये आपके उस तरह हीगल के अनुसार आ जाएगा। क्या हीगल के अनुसार जो बच्चों काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य, तो ये भी चीज़ें आप किसके अनुसार पूछा जा रहा है, तो भी चीज़ें आप लोग। और देखिए हीगल है, इस विभाजन को क्या कहते हैं, इनको हीगेलियन क्वालिफिकेशन कहा है। ये इस विभाजन को क्या कहते हैं, हीगेलियन क्वालिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए हीगल ने काव्य शास्त्र को, देखिए यहाँ पे प्रश्न किसको सर्वोच्च माना है, तो काव्य कला को, और किसको सबसे निम्न माना है, वास्तुकला या कहें स्थापत्य कला। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, कहीं नाम में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो आदमी उसमें थोड़ा सा सोचता ये नहीं होगा। तो देखिए
ललित कलाओं में के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, संगीत कला के स्थापत्य कला, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए ललित कलाओं के दायरे में सारी ही कलाएं तो आएंगी आपकी, चित्रकला भी आएगी, संगीत कला, स्थापत्य सारी अभी आपने देखा नहीं था कि सारी जो थी। अब हीगल के अनुसार जो है ये दूसरे हिसाब से है, तो काव्य संगीत इस तरह है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये निम्नलिखित में से सुमेल करना है। अब सुमेल में देखिए बच्चों, तो खुर जो है ये जगती से, ठीक है, इसको अब खापरी आपके लिंगराज मंदिर से हो जाएगा। और धीमान से ये आपकी पेंटिंग, ये धीमान आपके धीमान और वित्तपाल है जो चित्रकार हैं, धीमान और वित्तपाल जो आपके पाल शैली के हैं, ठीक है बच्चों। तो इनसे आपकी पेंटिंग हो जाएगी। लेकिन ये नग्न चित्र वाला जो दिया ये गलत है, इसका तो चित्र लक्षण होगा। तो ये देखिए आप कितना भी मिलाएं प्रश्न ही गलत है। तो देखिए जितना आपको अगर परीक्षा में ऐसे आ जाएगा तब तो यही आपको नग्न जीत का चित्र सूत ही लगाना पड़ेगा। बल्कि ये नारायण मुनि इसके हैं, लेकिन ये नारायण मुनि ने दे के इनको चित्र सूत के नग्न जीत दे दिए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिए। हम आगे बढ़ते हैं, ये मिला ही नहीं है तो क्या बता, इसका आंसर ये वाला सही कराया गया है, तो लेकिन आंसर ही नहीं सही है। तो देखिए यहाँ सीधा उसका दिया है। तो देखिए यहाँ आप लोग ऐसे मिलाइएगा बच्चों। देखिए धीमान और वित्तपाल को तो आप लोग पेंटिंग से जान ही गए हैं। मान लीजिए इनका तो आपको गलत यहाँ दिया है, तो लेकिन इनका भी आप लोग जानते हैं। लेकिन ये खुर जो है आपकी जगती से होगा और खापुरी लिंगराज मंदिर से होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं तब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे धीमान और वित्तपाल, धीमान और उसके पुत्र वित्तपाल पाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। पाल शैली के प्रमुख कला केंद्र क्या है? बंगाल, बिहार और नेपाल। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है बच्चों? ये देखिए यहाँ उसका दिया ही है नग्न जीते। तो व्याख्या करने से आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। तो देखिए चित्र लक्षण के रचयिता ये हैं, तो चित्रसूत के वहाँ कैसे कर दिया है? तो राजा ये तो बताए थे, इनकी दीक्षा उच्छा सारी है। तो देखिए अब फिर इनका हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे। देखिए लिंगराज मंदिर के ऊपर चारों कोनों पर 2 पृच्छा सिंह हैं, ठीक है, जिन पर आमलक शिखर रखा है और उसके ऊपर क्या छतरी नुमा खपुरी रखी हुई है, तो जिस पर शिव का आयुष त्रिशूल रखा जाता है। तो खापरी किसको कहते हैं? ये जो छतरी नुमा जो है रहता है, जिसपे जिनके शिव का जो त्रिशूल रखा जाता है छतरी नुमा, उसी को खापरी कहते हैं, ठीक है, जो छतरी नुमा। तो यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। जगती भी आपके मंदिर स्थापत्य के ही भाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 118 प्रश्न बच्चों, 118 प्रश्न में आपसे कह रहा है कि विश्व धर्मोत्तर पुराण भारतीय कला के दृश्य और मंची कला का विशालतम प्राचीनतम ग्रंथ है। तो तर्क क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्यशास्त्र, संगीत और प्रतिमा लक्षण है। तो देखिए इसका जो आप देखेंगे, इसको छोटा करेंगे तो इसका डी वाला आंसर आपका, दोनों ए और आर सही नहीं है। तो ये नाट्यशास्त्र, संगीत और इसका सारा वर्णन बच्चों, देखिए दृश्य मंचन, तो ये आपके सारे नाट्य शास्त्र के हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लिए सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर डी वाला सही था। दोनों ए और आर सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी व्याख्या दिया है। विष्णु धर्मोत्तर प्राचीन भारत की दृश्य मंची कला का विशालतम प्राचीन ग्रंथ नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयामों, नाट्य शास्त्र, संगीत और प्रतिमा लक्षण का वर्णन नहीं किया था। अभी कथन ए और आर दोनों सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप आ गए, बृहद संहिता किसकी है बच्चों? ये देखिए आंसर है ही, तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पे डी वाला आंसर। और पार्टी की क्या हो जाएगी? अष्टाध्यायी बच्चों। क्या 8 अध्याय को आप पढ़ेंगे? अष्टाध्यायी जो है तो क्या आप पढ़ेंगे? 6 में की कला विलास इनकी, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त की। अब देखिए यही देख लीजिए कितनी ईस्वी का, 505 ईस्वी का, 12 का, ठीक है बच्चों। और देखिए यहीं और इनकी पुस्तकें, इनकी सारी की इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसको भी आप लोग याद, बृहद जातक,
बृहद जज जातक है, जज जातक है, उसमें 2 बार जल लिया। बृहद, इनकी सारी बृहद जज जातक ऐसे नाम है ना। तो देखिए बृहद संहिता दोनों मिलते हैं। और पंच सिद्धांतिका, तो इसमें देखिए इनके प्रश्नों में देखिए सिद्धांत पंच बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जद जातक, जद जातक है। तो इनकी सारी जो रचनाएं मिलती जुलती है। 12 में ही जो है 6ठी शताब्दी ईसा के क्या थे, अगर पूछ लिया जाए 12 में ये क्या थे, तो ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे बच्चों, ठीक है। खगोल तो यहाँ आ जाते हम फिर। निम्नलिखित में से 120 प्रश्न ऐसे ग्रंथ का चयन कीजिए जो है लाइन से इनकी जो है जैसे सन रहेगा उस हिसाब से विभाजित किया गया होगा। तो देखिए इसमें एक कादम्बरी है कि अभिनव भारती, बृहद संहिता, पंचदशी। तो देखिए बार बार वही चीज़ें क्या पढ़ें, सीधा उत्तर करें, आप लोग का समय व्यतीत होगा। तो देखिए ये आपकी बृहद संहिता, क्या आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सबसे बड़ा है वो बृहद संहिता 12 में ही का है। तो यही बड़े को सबसे पहले सीक्वेंस में देखिए आ जाएगा। तो वहाँ सन से आपको नहीं भी याद रहता तो सबसे पहले किसको करेंगे, बृहद संहिता को बच्चों, फिर कादम्बरी, ठीक है, जो बाणभट्ट की, अभिनव भारती, फिर पंचदशी। देखिए यहाँ इसका सन दिया हुआ है, बृहद संहिता 6ठी शताब्दी, 6ठी होगा। तो देखिए 6ठी है तभी तो ये बाद में कादम्बरी हुआ, यहाँ मिट गया, 6ठी शताब्दी का होगा। तो देखिए ये तब आगे कादम्बरी 7वीं शताब्दी का, तो अभिनव भारती 10वीं का हो गया, पंचदशी 1377 ईसा पूर्व का। तो देखिए 77 का होगा। तो ये सीक्वेंस से इनके सन है, तो उसी हिसाब से जैसे जितनी शताब्दी से उसी हिसाब से पहले ये वाला है, ठीक है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत का है। तो देखिए प्रश्नों को क्या उसी को बार बार पढ़ा जाए, बहुत इजी प्रश्न है। तो आपको अष्टाध्यायी की रचयिता हैं, तो पारली हैं आपके। और मतीराम की क्या है, रसराज, जो रस पी के क्या हो गया बच्चों, मतिया गया। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इनका हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ही आपको सी चीज़ें पढ़ाते चले जाएंगे, जहाँ जो कोई चीज़ें बताने लायक वहीं रुकेंगे। बाकी प्रश्नों को जो इजी प्रश्न है उसको बार बार वही करके नहीं, बार बार वही पढ़ेंगे। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग स्टेला कैम्ब्रिज की इसमें मिलान करने के लिए इसमें बताया है। तो देखिए पेंटिंग आपकी ब्राडिक की हो जाएगी, एच ब्राडिक की हो जाएगी। इंडिया क्या, पिगार्ड की, इंडिया आपकी पिट नहीं सकती। और पेंटिंग को क्या करेंगे, वार्निंग करवा देंगे। तो देखिए द स्टोरी ऑफ आर्ट किसकी है, ये गोबरिज की है, GH गोबरिज की है। द आर्ट ऑफ इंडिया किसकी है, स्टेला कैम्ब्रिज की बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम आ जाते हैं, इसका आंसर आपको ए वाला, सी वाला सही था, हमने मिला के भी आपको बताया। तो सी वाला इसका सही आंसर है। तो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ हम जब इसकी यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए बच्चों पेंटिंग का तो आप बॉन्डिंग कराएंगे पेंटिंग को, ठीक है। और इंडिया क्या आपकी पिट नहीं सकती है, इंडिया आपकी पिटेगी नहीं, तीसुवट पिगार्ड हो गए। देखिए स्टोरी ऑफ आर्ट, तो क्या ये बस यही गोम्ब्रिज से आप याद रखिएगा बच्चों। और ये स्टोरी से तो क्या करेंगे, जब स्टोरी आप देखते हैं तो क्या सभी लोग साथ, सभी के बीच में कोई पिक्चर हुआ या कोई फिल्म या कहीं आप स्टूडियो या किसी सिनेमा में जाते हैं तो क्या सबके स्टोरी क्या देखेंगे, सबके बीच में। तो GH गोम्ब्रिज इसके हो गए। और द आर्ट ऑफ इंडिया किसकी हो गई, आर्ट। और स्टेला कैम्ब्रिज की, आर्ट में तो बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं। तो देखिए स्टेला कैम्ब्रिज, तो ये चीज़ें जो है जो बताने वाली हैं हाँ हमने आपको बता दिया है। ये तो प्रश्न ही गलत है, आगे आ चुका है। लेकिन प्रश्न गलत रहे या ना रहे, लेकिन अगर यही परीक्षा में आ जाएगा तब यही, अगर आ भी गया तब तो वही ही आपको सही करना होगा। अब उसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा आपके पास। देखिए चौर पंचायत का ग्रंथ का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। देखिए सारंगधर हैं कि चंपावती बिल्हड़ हैं कि जो आपके पृथ्वीराज रासो हैं कि इसके जो है पंचाख्यान है। तो देखिए ये कौन है आपकी, किसकी है, बिल्हड़ की ही तो है आपके, हमने इसके जो है बताया भी कई बार है। तो बिल्हड़ की ही हो जाएगी। वह कौन सा ग्रंथ है, मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित किया गया है। तो क्या
विनय पिटक है कि अभिधम पिटक है कि सूत्र पिटक है कि उपरोक्त। देखिए इमारतों इमारतों में बौद्ध वाले कि आपके ये विनय विनय पिटक को है जो वर्णन में करते हैं, चित्रित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ये तो हो गया। अब देखिए बौद्ध धर्म के 3 मूल ग्रंथ हैं। पूछ लिया जाएगा तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, क्या इसके 3 मूल ग्रंथ हैं। और क्या विनय, सूत्र और अभिधम, ये भी पूछा जाएगा। और बौद्ध धर्म में चित्रण जो है, चित्रण महायान शाखा, शाखा क्या रहेगी बच्चों, महायान में शाही इमारतों की चित्रित ये महायान शाखा के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें यहाँ से आएंगी। महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। किसमें, जो प्रज्ञा पारमिता में 8,000 श्लोक हैं बच्चों। कितने श्लोक हैं प्रज्ञा पारमिता में, तो जो है इसमें जो है 800 श्लोक हैं। तो देखिए यहाँ पाल शैली के बौद्ध ग्रंथ संबंधित चित्रित ग्रंथ है। ये महायान से देखिए थे प्रज्ञा पारमिता पहला है, दूसरा है साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा और गंधर्व आदि इसके हैं। तो देखिए एक दिन हमारी क्लास होगी, जितने ये सारे हैं जहाँ संग्रहित हैं जहाँ बच्चों, उसको हम ऐसे ट्रिक से बताएंगे। पाल शैली का कुछ प्रश्न लेंगे और इनके जो है तो वहाँ हम यहाँ क्लास काफ़ी लंबी होगी अगर हम उन चीज़ों को बताने लगे। तो वहाँ हम आपको ऐसा बताएंगे सबको कहाँ संग्रहित है, किस संग्रहालय में, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिर चौर पंचाशिका, ये सारे जो हैं आपके अगर आ जाएगा तो साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा और गंधर्व आदि आपके क्या हैं, ये पाल का शैली के हैं सभी ग्रंथ है बच्चों। और प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोक हैं, 8,000 श्लोक हैं। ठीक है, 8,000 श्लोक हैं इसमें, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये फिर से आ गए वहीं बिल्हड़ आपके चौर पंचाशिका वाले। लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसके लेखक कौन है, बिल्हड़। कामसूत्र के वात्स्यायन, ठीक, यहाँ सबके हैं जय मंगला यशोधर पंडित, कामसूत्र जो कल्पसूत्र भद्रबाहु और शिल्प रत्न श्री कुमार। और ये आपके देखिए पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, आगे इनका भी गणित उपदेश इनका बता दिया था इस तरह। तो देखिए जो है बृहद कथा किसकी है बच्चों, गुणाहाद्य की है। यहाँ सारे पुस्तकें हैं उनके लेखक थे। देखिए यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराणों के चित्र विभाजन के अंतर्गत क्या आते हैं, वाणिक, नागर, वाणिका और मिश्र। तो देखिए वाणिका आपके नहीं आते हैं दिया है, आगे हम प्रश्न नहीं कट गया थोड़ा सा। तो देखिए नहीं आते वाणिका, ये क्या है, षडांग के अंतर्गत आता है, आपके षडांग के अंतर्गत आएगा ये वाणिका। इसमें सत्य, वाणिक, नागर और मिश्र 4 भागों में है। 4 प्रकार के बताए गए हैं चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए। चित्र कितने, वाणिक, नागर, मिश्र और चित्र। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला वाणिका भंग जो आपके कला के मूल तत्व में। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास, दंडी, बड़भट्ट की आपकी भवभूति है। तो देखिए इनकी आपकी कालिदास की है। दंडी की हमने 10 कुमार चरितम बताया था ना, 10 कुमार चरितम, दंडी और 10 कुमार चरितम, ठीक है बच्चों। अब इनका भवभूति का उत्तर रामचरितम बता दिया था। देखिए यहाँ है इनकी सारी रचनाएं दी हुई हैं। ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम तो प्रश्न में ही था, और मेघदूत, कुमार संभवम, इनकी रचनाएं बार बार हर परीक्षाओं में ये आपके कालिदास की पूछी जाती हैं, तो इनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए इनकी सारी पुस्तकें आप लोग याद, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका मित्रम और विक्रमोर्वशीयम, और देखिए आदि हैं, इनकी रचनाएं सारी हैं। देखिए मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास। आगे आप देख ही रहे हैं तो कालिदास की है ना, तो इसमें बार बार वही चीजें पढ़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए,
ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 7 ग्रंथों की रचना किए कालिदास। रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका मित्रम, विक्रम वसियम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए इसमें से पूछ दिया जाए, इनमें से 2 महाकाव्य हैं, ठीक है, 2 तत्पश्चात 2 खंड काव्य हैं और 3 जो नाटक हैं। इन सभी की रचना जो है संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है बच्चों, ये इनकी जो है किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में। देखिए फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो किसने किया था, स्टेला कैम्ब्रिज ने बच्चों। देखिए आप लोग भी इस चीज़ को अंग्रेजी अनुवाद बार बार पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ रॉबर्ट क्लाइव भी, क्या इन लोगों का कुछ मतलब ही नहीं है। तो दूसरी बार अगर आ जाए, बाई चांस परीक्षा में बन जाए, तो पहले इन्होंने किया, फिर आपके आनंद कुमार स्वामी ने किया, तो ये अपनी व्याख्या में देखा ही था। देखिए जहाँ प्रश्नों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वहाँ आप जो है आपको बताने लायक है, जी जी प्रश्न में बार बार आपका समय नहीं व्यतीत करेंगे। देखिए ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं, 4 पुष्पों के, 4 वेदों के, 4 देवताओं के, तो ये किसके हैं, 4 मनुष्यों के। तो ये 4 वेद के जो हैं प्रतीक माने जाते हैं ये। लेकिन यहाँ देखिए वेद के प्रतीक सारनाथ, स्तंभों पर 4 सिंहों के साथ स्थित चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक है। ये जो है धर्म चक्र जो सारनाथ में 4 सिंह है बच्चों, ये चीजें भी आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ व्याख्या से क्या सिंह जो आपके क्या प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तक के। स्तूप किस चीज का होता है, महान परिनिर्माण का बच्चों। वेदांग, वेदांकों को क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कर, पहले शिक्षा, व्याकरण की, छंद की, निरुक्ति की, कल्प की, ज्योतिष कल्प, छंद, शिक्षा, निरुक्ति, व्याकरण। तो देखिए छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और आपके शिक्षा जो है व्याकरण। और ये देखिए इसका आंसर ये शिक्षा, या देखिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये डी वाला आंसर इसका सही है। देखिए वैदिक वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं, अग्नि, यम, इंद्र, शक्ति, वायु, कुबेर, सूर्य, शिव। अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, या शिव, ब्रह्मा और सोम। तो देखिए पहले जो आप इसको सी वाला आंसर इसमें सही बच्चों। तो किसको, पहले अग्नि को करिए, ठीक है, अग्नि के बाद ये आपके इंद्र हो जाएंगे। तो पहले इंद्र को मत करिएगा यहाँ भी, जबकि अग्नि है, लेकिन यहाँ यम आ गए, तो यम इसमें है ही नहीं। ठीक है बच्चों, पहले इनका सीक्वेंस जो है यहाँ से शुरू होगा, अग्नि, इसके बाद इंद्र, फिर इंद्र के बाद वायु, फिर सूर्य, लास्ट में कौन होगा। देखिए शुरू में भी देखिए हम चीज़ों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं इस तरह। देखिए जो अग्नि भी जलती है, सूर्य भी गर्म हो जाता है, जलता, तो ये दोनों को लास्ट में देखिए यहाँ पे है कि नहीं बच्चों। तो कुछ चीज़ें आपको जोड़ के याद करना होगा, जिससे जो है कभी आपको अगर वो दिखे भी, तो वहाँ आप देखिए अग्नि भी जो है अगर जला दी जाए तो शुरुआत तो लास्ट में भी, तो ये सूर्य भी अगर तपा देता है तो आपको इसी तरह जो है गर्म देता है, दोनों एक ही तरीके से। तो इस तरह ये वाला सी वाला आंसर बच्चों ठीक था। यहाँ पे चारों वेदों के ज्ञेयात्मक वेद कौन से हैं बच्चों, यजुर्वेद, सामवेद की, ऋग्वेद की, अथर्ववेद। तो देखिए ज्ञेयात्मक वेद में आपके सामवेद आ जाएंगे, और इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा बताएंगे व्याख्या। देखिए ये ग्रंथ है जिसमें मंत्र और गाए जाते हैं। सामवेद जो वर्तमान में संगीतमय यज्ञ, अनुष्ठान और हवन ये मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसका नाम सामवेद इसीलिए पड़ा, ये अनुष्ठान और हवन में ये मंत्र गाए जाते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा। गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है, पद्धति के निश्चित मंत्र ही है सामवेद। यद्यपि छोटा है, सामवेद क्या है बच्चों, छोटा है, ठीक है, यही इसीलिए हम इसको पढ़ रहे थे, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार है। छोटा है, पूछा जाएगा सबसे छोटा कौन है, तब ये सामवेद। और देखिए लेकिन परंतु एक तरह से सभी वेदों का सार ही रूप है ये सामवेद में। संहिता के 2 भाग हैं, आर्थिक और गान। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक मंत्र कौन सा है, गायत्री की, शिल्प सूत्र की, शक्ति मंत्र की, तंत्र मंत्र। देखिए गायत्री,
गायत्री मंत्र वाला वेदों के सबसे पवित्र श्लोक माना। किसमें इसका वर्णन होता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए यहाँ गायत्री देवी की स्त्री के रूप में पूजा की जाती है। तो ज़्यादा हमने इसका नहीं व्याख्या, बस इतना हम बताएंगे। इसके रचयिता कौन है? ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? जो बच्चों आपके ऋग्वेद के रचयिता हैं जो आपके ये ऋषि जो विश्वामित्र। गायत्री एक छंद भी है, एक छंद भी है जो 24 मात्राओं के संयोग से बना हुआ है। देखिए इस मंत्र के उच्चारण को समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, यह गायत्री देवी के स्त्री पूजन में किया जाता है। तो इसके जो है गायत्री के जो रचयिता भी आप लोग याद रखिए कि विश्वामित्र हैं। तो संचारी भाव कितने हैं बच्चों? 30, 10, 33 की 23। संचारी भाव की संख्या 33। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य से है कि शिल्प शास्त्र की अभिव्यक्ति से कि रस से? ये रस से ही इसका है संबंध है बच्चों। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अस्थाई भाव जागृत होने पर रसानुभूति संभव है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव मिलकर ये देखिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव मिलकर क्या बना? स्थायी भाव को प्रकाशित करते। सारे मिलकर किसको? अस्थाई भाव को। ठीक है, जिसका अनुभव सदृश पुरुष के हृदय में वासना रूपी स्थिति रति आदि अस्थायी भाव को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। 139 प्रश्न देखिए, इसमें से कौन पृथक वेद नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की सामवेद। तो देखिए ये तीनों तो आपके तीनों जो है बच्चों यही है। तो इसमें प्रश्न ही गलत, इसमें से पृथक वेद कौन सा है बोलना चाहिए था, इसको है बोलना चाहिए था तब यजुर्वेद। तो ये प्रश्न ही गलत बता दे। तीनों तो है ना? नहीं, जैसे कि पृथक वेद नहीं है तो क्या तीनों हैं? हैं। इसमें से कौन एक पृथक वेद है, एक पृथक वेद इनको बनाना चाहिए। तो एसी वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आयुर्वेद को क्या कहा है। देखिए सारे तो वेद हैं, ठीक है, यहाँ वेद हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या में आप देख लीजिए क्या कह रहा है। आयुर्वेद वेद नहीं है, यह अथर्ववेद का एक भाग है। ये अथर्ववेद का एक भाग है। चिकित्सा संबंधी ना आयुर्वेद। तो देखिए सामान्यतः हमारी प्राचीन भाषा के 4 भागों में विभाजित किया गया है प्राचीन संकेत के आधार पर। ठीक है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे जो है वेद जो प्रथम वेद क्या है? ऋग्वेद। इसमें ईश्वर की स्तुति की जाती है। तो देखिए सारे के यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सामवेद में संगीत गाने का मंत्र है। यजुर्वेद में क्या है बच्चों? क्रिया, यज्ञ, समर्पण और यज्ञ समर्पण की ये जो है ये यज्ञों से संबंधित है। तो देखिए अथर्ववेद क्या है? इसमें गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ के कवितामयी मंत्र हैं। इसी वेद में आयुर्वेद की व्याख्या मिलती है। ठीक है बच्चों, इसमें यज्ञ के संबंधी है आपके अथर्ववेद। ये आपके क्या जो आरोग्य और यज्ञ ये यज्ञ को समर्पण है आपके यजुर्वेद। देखिए यहाँ पे यह 140वां सर्वमान है कि भाव, रस और परस्पर संबंध रखते हैं क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस, निष्पत्ति और प्रयोजन के अंतर्गत। तो देखिए सृजन करता, तो ये देखिए दोनों आपके सही लग रहे हैं। इसकी देखिए डी वाला आंसर सही भी है, ए और आर दोनों सही हैं। देखिए ये सारी तो इसकी व्याख्या देखिए यह सर्वमान्य की भाव और रस परस्पर संबंध रखते हैं ना, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस, निष्पत्ति, प्रयोजन और उसके भाव के चित्र का सृजन करता है। तो ये दोनों कथन आपका सही था। ए डी वाला आंसर दोनों सही हैं। देखिए इंडोवार कौन सी भाषा बोला करते थे बच्चों? देखिए हिंदी की, संस्कृत की, देवनागरी की, पाली। तो ये आपके इंडोवार जो है संस्कृत बोलते थे। देखिए वेदों की रचना किस भाषा में हुई है?
तो हिंदी में, फारसी में कि देवनागरी में कि संस्कृत में? तो वेदों की रचना किस में? ये भी संस्कृत बोलते थे और वेदों की रचना भी आपकी संस्कृत में ही हुई है। 143 प्रश्न देखिए बच्चों, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति के संबंध में कथा का वर्णन करिए। कि पौराणिक रूप से बता रहा है। देखिए चित्रसूत्र में है कि कामसूत्र में कि रामायण में कि चित्र लक्षणम में? तो ये आंसर आपका बी वाला जो है आपका। देखिए पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति के संबंधित जो है कथा का वर्णन किसमें है? जो है चित्रकला की उत्पत्ति का पौराणिक से, तो ये आपके चित्र लक्षणम में जो आपके जो है नग्नजीत द्वारा जो है इसकी रचना हुई है। देखिए अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता की, योगी की, भगवान की, महर्षि? तो इसको क्या कहा गया है? योगी कहा गया है। अग्नि और योगी बच्चों, अग्नि और योगी की याद रखिएगा। अग्नि पुराण की रचना 200 से 400 ईस्वी के बीच हुई है। ये अग्नि पुराण का देख लीजिए। और इसमें 13 अध्यायों में केवल मूर्तियों का वर्णन किया गया। 13 अध्याय में इनके कितने अग्नि पुराण में जो है आपके हैं मूर्तियों का। इसमें से कलाकार को योगी की संज्ञा दी गई है। अब देखिए चित्रकला का प्राचीनतम नाम क्या है? रूप भेद है कि आलेख्य है कि शिल्प है? कि शिल्प ही आंसर देखिए यहाँ पे सही है। रचनात्मक का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये शिल्प वाला बी वाला आंसर सही था। देखिए प्राचीनतम जो है ग्रंथ में चित्र, ये देखिए प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए, चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए किसका? शिल्प कला का प्रयोग किया गया बच्चों। ये चीज़ें भी आप लोग छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देखा लीजिए। देखिए अश्वमेध यज्ञ में समय श्री राम में किसकी स्वर्ण प्रतिमा लगाई थी? दशरथ, हनुमान, सीता? ये सीता की प्रतिमा इन्होंने लगाई थी। अब देखिए यहाँ पे, और किसने बनाया था? मैंने बनाया था सीता की। उसका जो है शिल्पकारी कौन था? मैं था। तो इसमें ज़्यादा कुछ हो। देखिए किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र मिलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद? नहीं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद हमने आगे उसको पढ़ दिया। तो ऋग्वेद में ही आपके चमड़े पर अग्नि देवता के है जो है चित्र के उल्लेख मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेदों का जो है 4, जिसमें प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कला का उल्लेख है। सबसे पहले ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का उल्लेख है, जिसका पूजन पाठ यज्ञ के समय किया जाता है। तो यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब अगली क्लास हमारी जो है आपकी जो है सौंदर्य शास्त्रियों से होंगी, और ज़्यादा प्रश्न लेंगे। व्याख्या जहाँ पढ़ने लायक रहेगी वही पढ़ते जाएंगे, बाकी हम व्याख्या को जो है नहीं पढ़ेंगे। आपको प्रश्नों को जल्दी करवाएंगे। और देखिए बच्चों आप लोग भी हमारे साथ जो है सहयोग हमारा बनाइए, हमारे साथ आप भी लगे रहिए। देखिए आपको जो है वहाँ आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो जो चीज़ें अगर हम जिस तरह से ट्रिक से आपको बताते जा रहे हैं, वहाँ आपको जब परीक्षा में बैठेंगे अगर आप उसको सेट कर गए बच्चों, तो वहाँ प्रश्न जो हमने बताए वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगी। वो चीज़ आपको तुरंत न यहाँ आपका दिमाग भटकेगा, वो चीज़ वहाँ कर जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद ही ऐसी परीक्षाएं दी हैं कंपटीशन की, जैसे सुपर 10 में मैंने निकाला था। तो ये चीज़ें मैं बहुत ट्रिक से वो चीज़ें पढ़ी तो तुरंत वहाँ हमको कन्फ्यूजन नहीं हुआ था। तो देखिए वैसे मैं जैसे पढ़ती हूँ वैसे आपको पढ़ा रही हूँ। मेरा प्रयास तो अच्छा है, बाकी आप लोगों को कैसा पसंद आता है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है बच्चों। ये तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगता है। धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग जो है रोज़ कहना ना पड़े बच्चों, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, धन्यवाद।